परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। हमारी नदी श्रृंखला के अंतर्गत आज कथा पवित्र नदी शिप्रा नदी की। शिप्रा, जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य की एक नदी है। नदी धार जिले के उत्तर में निकलती है और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में बहती जाती है। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। जब बात आती है इसकी पवित्रता की, तब उज्जैन का पवित्र शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस स्थान पर हर 12 साल में सिंहस्थ मेला भी लगता है, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है। इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के रूप में पवित्र माना जाता है। शिप्रा की प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर हैं। शिप्रा शब्द का प्रयोग पवित्रता, आत्मा, भावनाओं, शरीर आदि या पवित्रता या स्पष्टता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। शिप्रा नदी भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जिसे लोग पूजते हैं और उससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिप्रा की उत्पत्ति वराह के हृदय से हुई थी और भगवान विष्णु ने एक सूअर के रूप में अवतार लिया था। इसके अलावा ऋषि सांदीपनी का आश्रम है, जहां भगवान विष्णु के 8वें अवतार नीले भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था। मोक्षदायिनी नदी शिप्रा नदी का काफी पौराणिक महत्व भी है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। किंवदंतियों के अनुसार शिप्रा नदी भगवान विष्णु के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म पुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में शिप्रा का प्रयोग किया है, जिसमें इसे अवंती राज्य की प्रधान नदी कहा गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में शिप्रा नदी की महिमा लिखी गई है। पुराण के अनुसार यह नदी अपने उद्गम स्थल बहते हुए चंबल नदी से मिल जाती है। प्राचीन मान्यता है कि प्राचीन समय से इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम शिप्रा प्रचलित हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब महाकालेश्वर को भूख लगी तो उसे शांत करने के लिए उन्होंने भिक्षा मांगने का निर्णय लिया। बहुत दिनों तक जब उन्हें भिक्षा नहीं मिली, तब उन्होंने भगवान विष्णु से भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी तर्जनी दिखा दी। इस पर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर उस तर्जनी को त्रिशूल से भेद दिया। उस अंगुली से रक्त प्रवाहित होने लगा। तब शिव ने उसके नीचे कपाल रख दिया। कपाल के भर जाने पर जब खून नीचे प्रवाहित होने लगा तो उसी से शिप्रा नदी का जन्म हुआ। एक और कथा के अनुसार उज्जैनी में अत्रि ऋषि ने 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों को ऊपर ही उठाए रखा। अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तब देखा कि उनके शरीर से प्रकाश के 2 स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। पहला आकाश की ओर गया और चंद्रमा बन गया। दूसरे ने जमीन पर शिप्रा नदी का रूप धारण कर लिया। शिप्रा नदी के किनारे के घाटों का भी पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म और तर्पण इसी घाट पर किया था, जिस वजह से राम घाट को शिप्रा नदी का मुख्य घाट माना जाता है। अवंती महात्म्य में पुण्य सलिला भगवती शिप्रा का वर्णन मिलता है। समस्त भूमंडल पर शिप्रा के समान अन्य नदी नहीं है, जिसके तीर पर क्षण भर खड़े हो रहने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। फिर चिरकाल सेवन करने वालों के लिए तो क्या शंका है।
इस प्रकार 100 योजन दूर से भी शिप्रा का स्मरण करने से सर्व पाप से मुक्ति मिल जाती है। एक भीषण पापी राजा की कथा में उल्लेख है कि उसने या जीवन सत्कर्म नहीं किया था। उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात काक गिद्धों ने उसका मांस पिंड नोच डाला। उस मांस पिंड का कुछ अंश लेकर एक पक्षी उड़ता हुआ शिप्रा नदी पर से जा रहा था। वहां अन्य पक्षी ने उस मांस पिंड को छुड़ाने का प्रयत्न किया और इस छीना झपटी में वो पिंड शिप्रा में गिर गया। बस इसी से उस पापी राजा को मोक्ष मिल गया। कालिका पुराण के अनुसार मेघातिथि ऋषि ने अपनी कन्या अरुंधति वशिष्ठ को दान में जिस समय दी, उस संकल्प का जल हिमालय के शिप्रा सर का था। उस जल के नीचे पड़ जाने से ये नदी हुई। मान्यता ये भी है कि राजा भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ ने भी इस पवित्र नदी के तट पर तपस्या से सिद्धि प्राप्त की थी। शिप्रा नदी के जल को मोक्षदायिनी माना जाता है। वहीं मान्यता ये भी है कि इसमें स्नान मात्र से रोग दूर हो जाते हैं, इसीलिए इसे ज्वार संधि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।